जय श्री महाकाल। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव गणों में मणिभद्र नामक गण उसका एक मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को बहुत ही अद्भुत चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने उसे अपने गले में पहन लिया। पहनने के बाद प्रभा मंडल तो जगमगा उठा। साथ ही साथ में दूर देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। इसी मणि को प्राप्त करने की आशा को देख दूसरे देशों के राजा भी उसकी तरफ देखने लगे और उस मणि को प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रयास करने लगे। कुछ राजाओं ने तो उस मणि की मांग की और कुछ ने विनती की, लेकिन वो राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, इसलिए राजा को वह मणि किसी और को देना जरूरी नहीं समझा। अंत में उस मणि आकांक्षी राजा ने आक्रमण कर दिया। इसी कारण से चंद्रसेन भगवान महाकाल के चरणों में जाकर ध्यान मगन हो गए। जब चंद्रसेन ध्यान मगन में था, उस समय एक गोपी अपने छोटे बालक के साथ दर्शन हेतु मंदिर में आई। बालक की उम्र मात्र 5 साल थी और वह गोपी विधवा थी। जब बालक ने चंद्रसेन को ध्यान मंत्र करते हुए देखा तो वह उसकी पूजा से बहुत प्रेरित हुआ। वह बालक भी अपने घर में एक छोटे से स्थान पर जाकर बैठ गया और भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। थोड़ा समय पूर्व उसकी माता ने उसे भोजन के लिए बुलाया, लेकिन वह बालक वहां पर नहीं गया। फिर उसकी माता ने उसे फिर से बुलाया, लेकिन वह फिर भी नहीं गया। जब माता स्वयं चलकर आई तो उसने देखा कि बालक ध्यान मगन होकर शिव की पूजा में बैठा है। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तब क्रोध में आकर माता ने अपने पुत्र को पीटना शुरू किया और पूजा की सारी सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर जब बालक को चेतना आई तो उसने देखा कि पूजा की सारी सामग्री नष्ट हो चुकी है। फिर अचानक से उसकी व्यथा में चमत्कार हुआ। भगवान शिव की दया दृष्टि से वहां एक सुंदर सा मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के बीचों बीच एक दिव्य शिवलिंग विराजमान था। एक एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा सामग्री भी थी। यह सब दृष्टि देखते हुए उसकी माता आश्चर्यचकित हो गई। जब राजा चंद्रसेन को इस घटना का पता चला तो वह भी शिव भक्त से मिलने की इच्छा जागृत करने लगा। अन्य राजाओं को भी मणि के लिए युद्ध पर उतारू थे, वे भी उस बालक को देखने पहुंचे। सभी राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन राजा से क्षमा मांगी और सब ने मिलकर महाकाल की पूजा अर्चना की। इसी प्रकार से वहां पर भगवान राम के भक्त श्री हनुमान जी भी वर्तित हुए। उन्होंने बालक को गोद में उठाकर उन सब राजाओं के सहित उसको बहुत प्यार से पुकारा। तो इस बालक ने बिना किसी मंत्र अथवा विधि से शिव की पूजा की और मंगल को प्राप्त किया। यह शिव का परम भक्त समस्त समाज को कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अत्यंत सुख को प्राप्त करने वाला होगा। इसी वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण भगवान कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। लोग कहते हैं कि भगवान शिव तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी महाकाल यानी शिव भगवान जी की असीम महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। जय श्री महाकाल भक्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का स्मरण करते होंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। तो जो हमारे भाई बंधु समय कम होने के कारण इस ज्ञान से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़कर शिव में हो सकते हैं, शिव के पुराण का ज्ञान पा सकते हैं। तो अभी हम रुद्र संहिता की ओर चले हैं। तो रुद्र संहिता में आज हमें जो पता चलेगा, उसमें भगवान विष्णु की नाभि से कमल का उत्पन्न कैसे हुआ, शिवेच्छा से ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा जी ने कैसे तप करा, श्री हरि का उन्होंने कैसे दर्शन दिया,
ब्रह्मा और विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना और दूसरे छोर का पता ना पाकर उन्होंने क्षमा मांगी और उन्हें प्रणाम किया। तो जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उसी समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा व सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अत्यंत योजन तक की थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही महत्वपूर्ण तत्वों से भी युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत पतन करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? मेरा कार्य क्या है? मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूं और कितने इस समय मेरा निर्माण किया है? इस प्रकार के संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हूं? जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल का उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुण्य संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प को जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश का पता न कर सका। इस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। उन्हें उस समय भगवान शिव की इच्छा से मैं परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुण्य प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां पर सहस्त्र प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि में, अंगों में मुकुट आदि मूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उदासित हो रहे थे। उस समय उनका सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाला महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। तदुपरांत उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। उस समय हम लोगों के बीच में एक महानगरी स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु जी ने क्रमशः उसके ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अनंत का पता लगाने की चेष्टा की, परंतु हमें कहीं भी उसका कोई छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे हाथों साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया।
फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है, ना ही कोई कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यहां लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कहीं से कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्निस्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हैं, क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपना यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। इस प्रकार अहंकार से अवशिष्ट हुए हम दोनों ने ही वहां नमस्कार किया और ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष तक बीत गए। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। इस अध्याय को पढ़ने में और सुनाने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपसे एक यही निवेदन है, इसमें अगर मेरे को कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप अवश्य ही मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं आपका अति धन्यवादी हूँगा। अब आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।